how difficult or challenging it is to have your startup. Even after putting in all the required hard work and efforts, entrepreneurs are still facing uncertainty. Entrepreneurs always believe that the best way to predict the future is to create it. Your journey as an entrepreneur demands a lot of effort and consistent hard work. Only two things are consistent in their journey. First one is proper guidance from a mentor, and second one is continuous improvement with the help of your product or service. Every time you state what you want or believe, you are the first to hear it. It is nothing but a voice from within that you follow to achieve your dreams. But in doing so, setbacks do come in your way, and the way you deal with them defines your true potential. Today, we have a young and dynamic entrepreneur with us, Mr. Vivek Hiralal. Let's hear it from him that how his journey started from logo से logo तक in another episode of the AK Show. Hi viewers, I am Kunal back with another video. Today we have a very special guest with us, Mr. Vivek Hirala. So let's welcome him on board. How are you, sir? I'm doing very well, bhai. क्या हाल? I am आप also कैसे हो? good, sir. Sir, I believe that in this pandemic, you and your family is safe. Absolutely, buddy. By God's grace, touch wood. Yeah. So, sir, our viewers would like to know something about you. So, please introduce yourself. Sure. So I hope everyone is also doing well and safe, guys. सब बढ़िया है, मस्त है. और यार ज़्यादा फॉर्मल एक्सपेक्ट मत करो मुझे. मैं इतना फॉर्मल हो नहीं सकता. इंट्रोड्यूस तो मैं इतना फॉर्मली करूँगा नहीं अपने आप को. बस थोड़ा बहुत कह लेता हूँ. So I am 25 right now. I started my journey at the age of 17. And in a nutshell, I'll try to put this. At the age of 17, I scored very well, like 90, 91 मुझे आया था SSC में मेरे. But still मैंने आर्ट्स चुना. आर्ट्स इसलिए चुना ताकि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग और स्पेसिफिकली तभी तो बहुत कुछ कर रहा था. VFX, एडिटिंग, गेम डिजाइन, एनिमेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सारे लोग जगल और स्ट्रगल करते हैं. तो जगल करोगे तो स्ट्रगल करोगे. तो वही मेरा सिचुएशन था तभी भी. एंड ये मुझे मेंटरशिप मिली थी मेरे ड्राइंग टीचर से, जो बचपन में मैं ड्राइंग में बचपन से एकदम सॉर्टेड में. तो मेरे को पसंद है यार वो. एंड 10th में मैंने सोचा यार क्यों नहीं. आई एम ग्रेटफुल दैट फैमिली ने भी सपोर्ट किया, फ्रीडम दिया कि नहीं, नो प्रॉब्लम यार, तूने 1991 लाया, फिर भी तुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना है, तू जा. अगर वो फ्रीडम तभी नहीं मिलता तो आई डोंट नो आज ये लोगों से लोगों तक इनिशिएटिव होता है, व्हाटएवर. सो बॉटम लाइन, मैंने ये चूज किया. 2 साल घिसा मैक में. आई वाज इन मैक, माय एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक्स. सॉरी फॉर द लैंग्वेज गाइस, मतलब मैं हो सके उतना वो नेचुरली रखूंगा अपने आप को, कोई मुझे वो नहीं करना. सो माया एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक्स, मैक में मैं गया 2-2.5 साल. आई वाज यहाँ पे मुलुंड, मुंबई से बिलोंग करता हूँ मैं. सो मोर और लेस वो जो 2-2.5 साल थे ना, मुझे फैकल्टी बहुत बढ़िया मिला. सो इट्स ऑल अबाउट कि कौन फैकल्टी है. अगेन दूसरा मेंटर, कि कौन मेंटरशिप आपको दे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वो 2-2.5 साल में मैं हर एक एरिया सीखा. एनिमेशन, VFX, गेम डिजाइन, 2D 3D एनिमेशन. Then ultimately I got introduced to the world of advertising through there only. वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री गेस्ट्स आते थे, इंडस्ट्री गेस्ट लेक्चर्स देते थे. तो उस एक इंडस्ट्री गेस्ट के थ्रू मुझे पता चला कि एडवर्टाइजिंग इज सच अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. विज्ञापन का एक बहुत बढ़िया दुनिया है जहाँ पे आप आपकी क्रिएटिविटी जो है वो आपकी क्रिएटिविटी आप एक बढ़िया बिजनेस या सर्विस को हेल्प कर सकते हो. किस तरह, लाइक अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको अपना मैसेज मार्केट में देना है उसके टारगेट ऑडियंस तक, तो उससे ऐसे क्रिएटिव लोग चाहिए जो अच्छे से टैगलाइन, क्रिएटिव कॉपीज दे सकें, अच्छी डिजाइन्स बना सकें, जिससे उनके प्रोडक्ट या सर्विस का मैसेज उनकी ऑडियंस तक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे तक पहुंचे. तो मैंने कहा ये कितना बढ़िया है दैट एक प्रॉब्लम, आपको एक कम्युनिकेशन चैलेंज आता है क्लाइंट की तरफ से, आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है, डिजाइनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स यूज करनी है, जिससे आप उसके प्रोडक्ट या सर्विस को बहुत सिंपल तरीके से उसकी ऑडियंस तक पहुंचा पाओ. तो दैट्स हाउ आई लव दिस. आई मीन ये बहुत सही है एंड इससे मुझे करना है. तो मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने स्टार्ट किए. मैंने थोड़ा अपने आप को वहीं से, मुझे एक स्टूडेंट
से इसमें ही मुझे एक गुरु मिल गया. लाइक ऑलरेडी वहाँ पे मेंटर्स थे, प्लस वहाँ पे एक स्टूडेंट था जो काफी एडवांस था इस चीज में, तो उन्होंने ही मुझे बहुत हैंड होल्ड किया, अच्छे से सॉफ्टवेयर सिखाया, उसके इन डेप्थ चीजों के बारे में समझाया. तो मैंने आफ्टर क्लास उनसे ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी. तो दैट्स हाउ आई लर्नड. मैंने तो एज सच मैंने फॉर्मल एजुकेशन मेरा ब्रांड डिजाइन या ग्राफिक डिजाइन में हुआ नहीं है, बट इट वाज थ्रू बिकॉज ऑफ हिम. देन लेटर ऑन आई स्टार्टेड Evoke Store, a merchandise label with my brother Bhavesh, and उसके थ्रू लाइक दैट्स व्हेन वी अंडरस्टूड के एक डिजाइनर सिर्फ कमर्शियल फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करे उस तक लिमिटेड नहीं रहता, वो अपने वो रैदर एक अपने प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर सकता है, अपनी ब्रांड भी डेवलप कर सकता है. तो Evoke Store बहुत ही स्मॉल स्केल पे व्हेन वी स्टार्टेड, तो तब हम सब करते थे. नाउ इट्स अ वन स्टॉप कस्टम, like it's a one stop shop for Panda products. So it's just Panda now. So and more or less हमने तब स्टार्ट किया था, तब हम लोग कस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे. मतलब क्लाइंट जैसे क्लाइंट ब्रीफ देता है, हम उसको डिजाइन बना के देते हैं, वैसे कंज्यूमर्स यूज्ड टू ब्रीफ अस और हम उन्हें कुछ प्रिंट करके देते थे मर्चेंडाइज पे. तो अच्छी पैटर्न और कस्टम प्रिंट बहुत कम लोग दिया करते थे, और हम लोग ने स्टार्ट की थी, जिससे एक स्केल लाइक, बट वो एक लिमिटेड स्केल तक ही हुआ. देन हम लोग के 1 या 2 प्रोडक्ट वायरल हुए ड्यू टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. है तो अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहाँ जा रहा है, लाइक 2016-17 में भी नेवर न्यू इट वाज दैट, बट हम लोग कंटेंट पे ज्यादा फोकस करते थे इंस्टाग्राम के थ्रू. एंड इस तरह हमने 2-2.5 साल में स्केल किया. एंड बट आई यूज्ड टू गो पर्सनली माई सेल्फ फॉर डिलीवरीज. कोई टी शर्ट के प्रिंटिंग के ऑर्डर बड़े बड़े लेता नहीं था, वॉल्यूम नहीं थी हमारे पास, तो खुद का कारखाना सेटअप किया, 2-2.5 साल वो चलाया. सो कारीगरी की, तो पता चला कि ग्राउंड लेवल पे क्या चीजें होती हैं. बट देन अल्टीमेटली वी न्यू कि ब्रांड बिल्ड करनी है तो बैकएंड से बाहर आना पड़ेगा. सो बैकएंड फिर हमने आउटसोर्स किया, फिर ब्रांड पे ज्यादा फोकस किया. बट पैरेलली मैं कमर्शियल फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स तो कंटिन्यू रखता ही था, क्योंकि एक ब्रांड बिल्ड करने में इन्वेस्ट भी उतना करना पड़ता है. तो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करके इनकम आती थी, वो इनकम को हम हो सके उतना पंप करते थे इसी स्टोर को बड़ा करने में. स्टोर बाद में जैसे ग्रेजुअली ग्रो हुआ फिर, बट मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट लेवल जो है वो आज भी ब्रांडिंग की तरफ ज्यादा जा रहा है, दो आई एम स्केलिंग दिस स्टोर विद माय ब्रदर. तो इट इवेंचुअली he followed the vision of scaling the merchandising business. Now I followed the vision of like helping small medium businesses transform their business into a brand. तो ऐसे करते करते 75 प्लस ऐसे बिजनेसेस के लिए हमने काम किया, जो आज इवोक मीडिया करके देन एक एजेंसी फॉर्म हुई, डिजाइन एजेंसी फॉर्म हुई ओवर हियर इन मुंबई. एंड क्लाइंट्स लाइक एयरिंग और क्लाइंट्स लाइक ICICI फाउंडेशन, स्मॉल मीडियम कंपनीज, सारों को हमने बैलेंस किया. उसमें भी हम बहुत ही डाइवर्सिफाइड थे, मतलब विजन नहीं था. आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आप वेबसाइट्स डेवलप कर रहे हो, आप वीडियोस डेवलप कर रहे हो, आप तो उसमें भी फिर धीरे धीरे करके विजन लाया कि नहीं ब्रांडिंग करना है, उसमें भी सिर्फ आइडेंटिटी, डिजाइन एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन डिजाइन पे फोकस करना है. फिर हमने लाइक जितने मैक्सिमम क्लाइंट्स लाइक हमारे रियल एस्टेट, फाइनेंस, एक्सेप्ट लॉजिस्टिक्स, ये सेक्टर से थे. कॉर्पोरेट सेगमेंट में मैंने ज्यादा काम किया हुआ है अपार्ट फ्रॉम ब्रांड्स. तो देन उसमें भी हमने थोड़ा सा विजन पकड़ा, एंड ऐसे कर करके लाइक इट्स बीन 3 years, like a 3 years experience in merchandising, 3 years experience in running a boutique design agency. And though for the wrong reasons, but last year when COVID-19 happened, जब लॉकडाउन हुआ, तब एक थोड़ा सा एक पॉज लिया सभी लोगों ने, हमने एक ब्रेक आया लाइफ में. तो मैं भी काफी स्प्रेडेड था, एक मर्चेंडाइजिंग भी कर रहा था, बुटीक एजेंसी भी सब छोड़ रहा है, बट मैंने भी एक पॉज लिया. तब कुछ गैप्स मुझे दिखे कि यार जैसे मैंने एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैंने स्लो एंड स्टडी, जैसे भी इतना प्रीडिफाइंड पाथ नहीं रहा है ये. इट हैज बीन अ वेरी रोलर कोस्टर राइड. यू लर्न एज यू मतलब एज यू ग्रो. सो वो वाला एक सिचुएशन रहा है. उसमें किस तरह क्लाइंट से डील करना, बिजनेस साइड क्या होता है. क्रिएटिवली आप सारे अच्छे होते हो, बट यू डोंट नो द बिजनेस साइड ऑफ इट. सॉफ्ट स्किल्स हो गए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गए, पिच कैसे करना है अपनी आइडिया एक क्लाइंट को, आपको क्लोजर कैसे करना है, डील कैसे क्लोज करनी है. देयर आर मेनी पैरामीटर्स, राइट. स्ट्रैटेजी क्या होती है, जैसे लोग बस लोगो बना के दो, लोगो बना के दो मतलब खाली वो वेक्टर एलिमेंट बना देते हैं. सो पूरी ब्रांड स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरह एक कंप्लीट आइडेंटिटी सिस्टम्स बनती हैं. तो मैंने और इन डेप्थ जो मैंने देखा कि नहीं यार ये सभी को नहीं पता, तो शायद मुझे थोड़ा बहुत जितना पता है मैं ऑनलाइन मेरे हिसाब से शेयर करना स्टार्ट करता हूँ. तो मैंने उसमें कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया ऑनलाइन, प्लस मैंने कुछ वेबिनार्स लिए
I was fortunate to be invited by a couple of institutes and मैंने वहाँ पे वेबिनार दिया और फिर मुझे पता चला नहीं यार ये तो genuinely काफी लोगों की प्रॉब्लम है and more or less like somebody is way talented sitting in Nagpur or somebody is way talented sitting in Kurukshetra, Coimbatore, Ahmedabad. So सिर्फ मुंबई दिल्ली बैंगलोर में आप एक्सपोजर ले रहे हो मतलब आप ऐसे हो वो क्यों जो जिन इतने टैलेंटेड लोग हैं इंडिया में तो खाली लैंग्वेज की वजह से या जस्ट बिकॉज उनको वो एक्सपोजर नहीं है दैट डजंट मीन दे कैन नॉट मतलब ग्रो और स्केल इन देयर जर्नी. That's when the idea of Vigyapan incepted. So Vigyapan मेरा ये जो idea, like I founded Vigyapan last year, and once that happened, Vigyapan is an online platform. So now I'm completely like 100% my focus is on Vigyapan. It's an online platform. It's a multilingual education platform in making right now as we speak, as we are recording this. जहाँ पे education, digital assets और market access दिया जाता है to aspiring entrepreneurs and graphic designers or designers in general. So ये ऐसा एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जो इसी क्षेत्र में इसी इंडस्ट्री में फोकस करना चाहता है. कम्युनिकेशन, डिजाइन, एडवर्टाइजिंग की विज्ञापन इसी इंडस्ट्री में फोकस करना चाहता है जिससे हम ब्रांडिंग के बारे में सिग्निफिकेंस इंडिया में और बढ़ा पाए और इसको और सिंप्लीफाई कर पाए. एंड ये लोगों से लोगों तक इनिशिएटिव के द्वारा हम कर रहे हैं. एंड लैंग्वेज इज ऑल्सो लाइक मल्टीलिंगुअल रीजनल लैंग्वेजेस बिकॉज वी नो कि जार्गन्स ऐसा नहीं है कि जार्गन्स यूज किया तो ही मतलब इंग्लिश आना important है, मैं ना नहीं कह रहा, but it's the talent and the problem that you solve is more important. And I was happy that even I got a chance to collaborate with MSME, IID, MSME, micro small and like an incubator from Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, as well as I got to give some webinars on Media and Entertainment Skill Council के द्वारा कुछ webinars रखे गए थे, उसमें मैंने contribute किया. So and government is also trying to educate India on के entrepreneurs as well कि brand बनाना मतलब visiting card letterhead बना दिया वो नहीं है, logo बना दिया मतलब brand बन गई ऐसा नहीं है. There is a process to it. And even designers कि आपको कोई client आया आपने कुछ बस symbol दे दिया उसको brand बनाना नहीं कहते. There is a process to it. So I'm happy that इस तरफ अभी हम जा रहे हैं and the world is going towards digital. So in this digital world of tomorrow, branding is very much important. So that's where my focus and vision is right now. And in a nutshell, this is what I could cover in this in my story, I can say. So yeah. तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि जैसे कि आपने कहा आपको पेंटिंग का शौक था स्कूल में. सो पेंटिंग इटसेल्फ एक काफी क्रिएटिव चीज है क्योंकि हमारे जो मन में होता है उसे पेपर पे उतारना वो इतना इजी नहीं है अगर हम जेन्युइनली बात करें तो. क्योंकि हर आर्टिस्ट का अपना एक इमेजिनेशन होता है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है चीजों को देखने का, और उसे फिर रियलिटी में कन्वर्ट करना वो एक इजी नहीं है. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर म्यूजिशियन बोलते हैं तो वो धुन मन में है पर उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना. स्केच आर्टिस्ट वो इमेजिनेशन मन में है पर उसे पेपर पे कन्वर्ट करना. या फिर जैसे कि अभी आपने कहा ब्रांडिंग में हम जार्गन्स बनाते हैं, लोगोस बनाते हैं, तो वो इमेजिनेशन हमारे मन में उसे ऑन स्क्रीन कन्वर्ट करना ऐसे वे में कि वो ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे और ज्यादा बेटर अपीलिंग लगे. सो अल्टीमेटली एक ये चीज मुझे एक छोटा सा एक मिल रहा है आपके जर्नी से, एक छोटा सा एक समरी टाइप मिल रहा है कि ऐसा कि क्रिएटिव माइंड तो आपका चाइल्डहुड से ही था लेकिन आपकी डेस्टिनी आपको बाय डिफॉल्ट इस फील्ड में लेके आई और आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट भी आ गया. कहीं ना कहीं आप कह सकते हो. यस, लाइक मैं ड्राइंग क्या करता था बट यार मजा आ गया जैसे जैसे ही मैं इस फील्ड में. एंड टचवुड मैं ग्रेटफुल भी हूँ कि मेंटर्स मिले इन द जर्नी. मैं कह रहा हूँ ना जैसे मैं जब ड्रॉप आउट हुआ, मैंने 12th कंप्लीट की मेरी आर्ट्स मैंने प्रॉपर कंप्लीट किया 75% के साथ. रुया कॉलेज में था माटुंगा में मुंबई में. फिर मैं यूपीजी में गया. मुंबई में बहुत अच्छी कॉलेज है SVKM's कैंपस, मिठीबाई यूपीजी NMIMS, यहाँ पे विले पार्ले जुहू में. एंड I was between like such a great crowd, such a great people. 4 months I dropped out, but क्योंकि मुझे again एक opportunity आई to start working as a graphic designer with a close like somebody close to a family. के I'm starting a one person company. जैसे बहुत एक individual बंदा था, start कर रहा था agency and advertising में enter कर रहा था, and I was his first employee and I still consider him as my boss. But now we are like he's like a brother and a guide to me even in Vigyapan. And जो मुझे सीखने मिला एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के बारे में, it is because of him.
सो अगेन एक मेंटर मिला जहाँ पे मैंने 2-2.5 साल उसके साथ जो काम किया उसमें मैंने जो कैंपेन्स डिजाइन किए, क्रिएटिव ड्यूटीज मैंने जो मैनेज किया, एंड दो उनकी कंपनी भी बढ़ती गई, नाउ इट more than 50 plus team and big office and all that. So he also grew, but then eventually 2.5 years I was with him, then eventually मुझे लगा कि नहीं, जो मेरा मर्चेंडाइजिंग है पैरेलली वो ग्रो कर रहा है, तो क्यों ना मर्चेंडाइजिंग प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करूं। तो थोड़ा सा मुझे ये एक था चैलेंजिंग कि यार मुझे मर्चेंडाइजिंग करूं या मीडिया में, मतलब सर्विसेज साइड में जाऊं। अल्टीमेटली मैंने फिर सर्विसेज पे ज्यादा फोकस किया, बट नाउ ऐसा हुआ। तो सो द अगेन दैट वो मेंटर, देन ड्यूरिंग द while providing merchandising services, again I got a mentor who is still with me, who जिसने मुझे बिजनेस साइड सिखाया, लाइक हाउ डू यू रियली बिल्ड अ टीम, सेट प्रोसेसेस, आपको पीपल कैसे बिल्ड करना है, टीम कैसे बिल्ड करनी होती है, आपको प्रोसेस कैसे सेट करना होता है, आपको एक चीज पे फोकस कैसे करना होता है, एंड बाकी चीजों को ना कैसे कहना होता है। अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं एंड आपको किस तरह अपॉर्चुनिटीज को ना कहना है, और उसी अपॉर्चुनिटी को हाँ कहना है जो आपकी विजन की तरफ अलाइंड है। आपको स्केल कैसे करना है, स्केल यानी कि आज आप शायद जो कर रहे हो 5 क्लाइंट तक इफेक्ट हो रहा है, आप अगर कोई बिजनेस को ब्रांड बना रहे हो, आप 4 क्लाइंट के लिए कर रहे हो, 5 के लिए कर रहे हो, महीने में आप चलो 1 या 2 ऐसे प्रोजेक्ट कर पा रहे हो, लिमिट होती है, राइट, क्रिएटिव सर्विस है आप। तो देन एक स्केलेबल थिंकिंग जो होती है कि किस तरह आप एक बड़ा मैग्नीट्यूड पे बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हो, कैसे एक मिशन, तो वो उनसे सीखने मिला। उसके बाद भी और मेंटर्स आए, सो हर मेंटर ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, किसी ने क्रिएटिव फ्रंट पे, किसी ने बिजनेस फ्रंट पे, सो किसी ने स्किल टूल्स फ्रंट पे। सो उनकी वजह से इंडस्ट्री में कुछ ऐसे क्लाइंट्स अच्छे मिले जिन्होंने हैंड होल्ड किया, एंड टच वुड, लाइक माय फर्स्ट क्लाइंट इज स्टिल माय क्लाइंट टुडे। सो दिस इज बिकॉज ऑफ पीपल ब्रो। सो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो हमारी ब्रांड इंडियन की कम्युनिटी है, जो ऐसे मुझे जो एक्सेस मिला है, थोड़ा बहुत जो है उस शेयर करूँ, औरों के पास भी होगा तो एक अच्छा, कोई डिजाइनर अकेला ना हो एंड उसके पास मेरे से भी ज्यादा टैलेंट है, it's just a matter of right resources, access and tools. So that's how we are that's what we are trying to do with Vigya. यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग बात मैंने नोट की, वो ये कि ग्रेजुएशन सिर्फ 4 मंथ्स करके आपने डिसाइड किया कि आपको अब काम करना चाहिए, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, उसके बाद आप कई सारे मेंटर्स से मिले, डिफरेंट डिफरेंट मेंटर्स ने उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस के अकॉर्डिंगली आपको लर्निंग्स दी, क्योंकि हर पर्सन का अलग स्ट्रगल होता है, लर्निंग अलग होती है, फेलियर अलग होता है, सबने उस बेसिस पे आपको लर्निंग दी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए। सो इस बीच एक काफी सिली सा क्वेश्चन है मेरा, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, वो ऐसा कि कितना डिफिकल्ट था स्टीरियोटाइप को तोड़ना और ग्रेजुएशन परस्यू ना करना? डिफिकल्ट तब होता है जब फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, बट आई एम हैप्पी कि फैमिली ने सपोर्ट किया, एंड सपोर्ट भी इसीलिए किया बिकॉज विजन था। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू बी कूल व्हेन आई ड्रॉप्ड आउट, कि नहीं यार ड्रॉप आउट होता है, कूल है, फिर कुछ सोचते हैं, स्टार्ट ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा नहीं, बाद में नहीं हुआ। आई वॉज ऑलरेडी selling t-shirts on the college gate at the college gate rather, sorry. तो जो इवोक स्टोर था वो ऑलरेडी हम लोग बिल्ड कर रहे थे इवन बिफोर आई जॉइंड दिस डिग्री। मास मीडिया से कौन ड्रॉप आउट करता है यार, एंड आई एम नॉट एडवोकेटिंग guys to drop out. So all I'm trying to say is it was not difficult. It is rather a very aggressive decision I took. If I can go back, I would have said नहीं यार, कुछ मैनेज करता हूँ, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मेरी इंप्रूव कर लेता हूँ, एंड थोड़ा ईगो मेरा कम कर देता हूँ, एंड अगर मैं यहाँ पे रहूंगा कॉलेज में, तो जो सराउंडिंग से मैं जुड़ा हुआ रहूंगा, जो यंग माइंड से मैं गिरा हुआ रहूंगा, उनसे भी और सीख पाऊंगा, उनको भी और सिखा पाऊंगा। तो वो मैंने तब नहीं सोचा, मैं सीधा ड्रॉप आउट, काम पे लगते हैं, एंड नो हुआ वो हुआ अभी, बट देन इट वाज टू एग्रेसिव एज अ डिसीजन। आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनीवन टू ड्रॉप आउट, बट अगेन आई हैड अ दो नॉट अ क्लियर विजन, बट मुझे पता था कि मुझे क्या कर रहा हूँ मैं। सो आई एम वर्किंग समवेयर इन द फील्ड दैट आई वांट टू वर्क ऑन, वर्क इन, एंड जो मास मीडिया मुझे एडवर्टाइजिंग में जाना है, उसी का अपॉर्चुनिटी है, उसी में मैं रियल टाइम क्लाइंट्स, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, रियल केस स्टडीज पे काम करूंगा, एंड पैरेलली मुझे जो मेरा मर्चेंडाइज स्टोर बिल्ड करना है, उस पर भी मैं मेरे भाई के साथ काम करूंगा। सो पूरा दिन आई वाज हसलिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट। इट इज नॉट के मैं कूल बनने के लिए या उसके बाद सोचेंगे देखेंगे, वो स्टाइल नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा इतना डिफिकल्ट नहीं था।
बट ये तो था, रिस्क साइड तो था ही, बट करना है तो करना है, बाकी प्लान भी होता नहीं है ऐसे केस में, Okay. लग जाना है फिर जुट जाना है बस। सो ये तो मतलब एक हम कह सकते हैं कि प्री प्लान था, मतलब एक प्लान रेडी था, ऐसा नहीं था कि मैंने बस अभी डिसीजन ले लिया है अभी तुक्का है ये, तो ये तुक्का नहीं था, ये प्री प्लान्ड अप्रोच था एक तरीके से। और कैलकुलेटिव बोल सकते हो, हाँ। प्लान नहीं था, कैलकुलेटिव प्लान नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि एग्जैक्टली किस तरह मैं 2-2.5 साल के बाद आगे क्या करूंगा, कैसे स्केल करूंगा, वो धीरे धीरे अनफोल्ड होते गया सब कुछ, बट एटलीस्ट कैलकुलेटिव था। मेरे हाथ में स्किल थी क्योंकि मैंने 2-2.5 साल ऑलरेडी स्किल सीखी हुई है डिजाइनिंग की, एंड अब जैसे मैक में मैंने सीखा हुआ है, उसके बाद मैंने आफ्टर मैक जो स्टूडेंट से मुझे एक मेंटर मिला उससे सीखा हुआ है, स्किल थी मेरे हाथ में वैसे। ओके। सो इस बीच जब काम शुरू था, तो विज्ञापन का भी अभी काम जैसे शुरू है, और आपने कहा कि आपका एम ये है कि जो छोटे स्टार्टअप्स है या छोटे ब्रांड्स है उन्हें बड़े ब्रांड बनने में आप कैसे मदद कर सकते हैं, उन्हें आप रीच उनकी कैसे बढ़ा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस या इन द फॉर्म ऑफ लोगोस, टैगलाइंस एंड ऑल दिस थिंग्स। योर रिसेंट क्लाइंट वाज आईसीआईसीआई। सो मेरा इस बीच आपसे क्वेश्चन ऐसा है कि ब्रांडिंग, इसके ऊपर में मतलब अब क्या लोगों का माइंडसेट है और उन्होंने क्या माइंडसेट बदलना चाहिए ब्रांडिंग से रिलेटेड? देखो, मैं खास करके देखो ये एंटरप्रेन्योर, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके पास तो नॉलेज है, ब्रांड मैनेजर्स हैं, दे जस्ट एक्सपेक्ट यू टू डिलीवर द वर्क। एक तो ये है कि भाई ये ब्रांड होता क्या है उन्हें नहीं पता, दे फील ब्रांड इज अ लोगो, बट ब्रांड इज नॉट अ लोगो बट अ परसेप्शन, एक परसेप्शन, एक इमेज बिल्डिंग होती है। दूसरा, उन्हें लगता है कि अरे यार इससे रिटर्न क्या आएगा, इससे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, मैं ये सब कर रहा हूँ। तो साहब जी, जैसे आप जो भी एग्जांपल ले लो, आप एडवर्टाइजर साथ देख रहे हो, तो मैं अभी कुछ ब्रांड्स के नाम नहीं ले पाऊंगा जैसे, बट स्टिल मैं इतना कह सकता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, मैंने इतना पैसा डाला मेरी पेड एड्स में, मेरी पेड एड्स इतना फंक्शन करेगी, लेकिन आपकी मैसेजिंग क्या है, आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो। जैसे आपका अगर आप भी साबुन बेच रहे हो, ठीक है, तो वो साबुन से फ्रेशनेस मिलती है, या वो साबुन ब्यूटी के लिए है, या वो साबुन स्किन केयर के लिए है, या वो साबुन कुछ ऑर्गेनिक है, क्या है। तो एक वर्ड एग्जैक्टली वो, आज के जो लोग हैं वो पहले तो ये समझे कि मेरा कंज्यूमर कौन, पहले मैं और इसको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चराइज करता हूँ। सो पहले तो आज के बिजनेसमैन ने समझना चाहिए कि उनका कंज्यूमर कौन है, ठीक है, जो बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे आप पूछोगे विवेक भाई आप तो विज्ञापन स्टार्ट कर रहे हो, आपके कंज्यूमर्स कौन है, मैं कहूँगा अरे सारे क्रिएटिव लोग मेरे कंज्यूमर। अरे ऐसे कैसे क्रिएटिव लोग कंज्यूमर है, थोड़ा और उसको स्पेसिफाई करो। तो मैं कहूँगा नहीं, ग्राफिक डिजाइनर्स जो इस चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हाँ, अभी आपको पता चला, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर्स और एंटरप्रेन्योर्स कर पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो मैं और थोड़ा डीप हुआ कि नहीं, फिर मैं आपको और आंसर डीपली कहूंगा कि वो भी यार ये मुंबई बैंगलोर वाले या दिल्ली वाले नहीं यार, उनको सब मिला हुआ है। ऐसे नहीं, किसी को वो नहीं कर रहा, शायद वहां पे भी हैं काफी लोग, बट ज्यादा करके जो टीयर 2 टीयर 3 लोकेशंस में है, कोई कोल्हापुर में है, कोई सातारा में है, कोई सूरत में है, तो कोई फरीदाबाद में है, तो कोई इंदौर में है, एक्सेट्रा। तो ऐसे ऐसे लोकेशंस जहाँ पे मे बी वो एक्सेस शायद अब तक नहीं है जो होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस ऐसे सबसे पहले तो आप अपने कंज्यूमर को जानिए, फिर आप उस कंज्यूमर की प्रॉब्लम को जानिए कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, क्या दर्द है, क्या डिफिकल्टीज है, और आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसके दर्द को कैसे सॉल्व कर सकता है। तो ये सबसे पहले सॉल्व करना जरूरी है। फिर आप आइए कि आपके प्रोडक्ट में क्या ऐसी खास बात है, क्या ऐसी यूएसपी, मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, एक ऐसी यूनिकनेस कि नहीं अगर ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग पे कुछ सिखा रहा है तो विवेक भी ग्राफिक, मैं अभी मेरा एग्जांपल्स ले रहा हूँ क्योंकि इट्स सेफ इजी, मतलब समझ जाएंगे लोग, ठीक है। somebody called XYZ also is teaching graphic design, Vivek is also teaching graphic design, ठीक है। ये ज्यादा सॉफ्टवेयर और टूल्स पे ध्यान दे रहा है, जैसे Adobe Illustrator, Photoshop, देने दो, अच्छी बात है। विवेक क्या बोलता है, नहीं वो तो है, सीख जाएंगे लोग, कर लेंगे थोड़ा सा मेहनत, सिखाऊंगा मैं भी, बट है यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं चलो स्ट्रेटेजी, बिजनेस और क्लाइंट कहाँ से लाना है, कुछ बड़ी वाली उनकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उस पर फोकस करता हूँ।
तो इससे मैं अलग हो गया। अभी ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता है, मैं भी ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन मैं अभी मेरे उससे अलग हो गया, मतलब वो अलग कर रहा है, मैं अलग कर रहा हूँ। चलो अगर वो भी ये करने लगा तो वो थोड़ा इंग्लिश में सिखा रहा है, मैं बोलूंगा नहीं मैं तो हिंदी में सिखा रहा हूँ, तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। वो बोलेगा कि मैं, चलो वो भी हिंदी सिखा रहा है, मैं बोलेगा मैं तो अपॉर्चुनिटीज, कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज भी देता हूँ, सीखने के बाद आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हो, क्योंकि आप अकेले तो नहीं करने वाले मार्केट में जो भी करने वाले हो। तो आपका यूएसपी क्या है, आपके कॉम्पिटिटर से कैसे आप डिफरेंट हो, एंड आप फिर उस चीज को स्टिक रहो थ्रू आउट द लाइफ। जैसे आप जो भी बड़ी ब्रांड्स देखोगे, आप स्टिक टू वन बिग थिंग थ्रू आउट देयर लाइफ। फिर उन्होंने चाहे एक्सपांड किया होगा अदर प्रोडक्ट्स में, लेकिन आप मैकडोनल्ड्स याद करोगे तो बर्गर याद आएगा, आप कोई टेस्ला तो कार याद आएगी, आपको इलेक्ट्रिक कार। सो every big brand sticks to one thing, one product, one service for a great period of time, right? So then so उनकी ऐसी क्या वैल्यूज है कि Amazon कहेगा कस्टमर फर्स्ट इज माय वैल्यू, एनीथिंग दैट आई डू शुड हैव कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। तो इस तरह आप समझ रहे हो, तो इस तरह आपको प्रोसेस है, कंज्यूमर समझो, उनकी दिक्कत को समझो, उनकी दिक्कत को आप कैसे आपके प्रोडक्ट सर्विस के थ्रू सॉल्व कर रहे हो। देन आप देखो कि आप अकेले तो नहीं कर रहे हो, और लोग भी हैं, तो उनसे आप अलग कैसे हो। अभी वो जो अलग बात है, उस अलग बात को पकड़ के रखो, उस अलग बात को आप अपनी जनता तक, लोगों से लोगों तक, अपनी जनता तक आप कैसे पहुंचा रहे हो वो, एंड क्या परसेप्शन और इमेज बिल्ड कर रहे हैं उनके माइंड में। दैट इज व्हाट ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट। एंड इमेजिन करो इसका आरओआई क्या आएगा। अभी आप ही बता दो, सालों साल आरओआई चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि खाली आपने आज मार्केटिंग करी, 30 डेज के लिए कैंपेन एक्टिव है, फिर मार्केटिंग बंद, पैसा जब कार्ड निकाला तो वो मार्केटिंग बंद, ठप नीचे, किसी को नहीं पता है ब्रांड क्या है। सो ब्रांड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज है, शॉर्ट टर्म नहीं है। मार्केटिंग जरूर एम्पलीफाई करने में हेल्प करता है चीजों को, बट branding is all about getting your message right, building a perception, and keep like differentiating yourself in the marketplace. तो ये अगर थोड़ा सा, जैसे आज डिजाइनर्स या बिजनेसेस थोड़ा सा और समझते हैं, ऐसा नहीं समझते हैं, बस थोड़ा सा और इस पे सिग्निफिकेंस दिया जाए तो इंडिया और ब्रांड्स प्रोड्यूस करेगा, आज भी कर रहा है लेकिन और अच्छे ब्रांड्स प्रोड्यूस करेगा।